रॉबर्टा ने एक वैक्सीन के लिए उसने एडी और डॉक्टर को लूसी को ढूंढने के लिए भेजा है और हजारों किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद आखिरकार वे अब घर के बाहर पहुंचे हैं। तब आते ही उन्होंने नीली त्वचा वाली एक छोटी लड़की को ज़ॉम्बी के साथ खेलते देखा है। उनके हिसाब से वह केवल 2 साल की होनी चाहिए थी, तो वह इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। इससे पहले कि वे और कुछ देख पाते उन्हें पकड़ लिया गया है। तब लूसी अजनबियों के बारे में जानने को उत्सुक थी, इसलिए उसने अपनी माँ और पिता को गोली न चलाने के लिए कहा है। बाद में डॉक्टर और एडी को घर के अंदर बांध दिया गया और उन्हें यहाँ आने का कारण बताने के लिए मजबूर किया है। तब लूसी अपने पिता का नाम सुनकर उनकी हर बात गौर से सुनने लगी है। तब उन्होंने बताया कि लूसी को वैक्सीन रिसर्च के लिए ले जाने के लिए वे यहाँ आए हैं। इसी के साथ मफी ने लूसी को उन्हें कैलिफोर्निया ले जाने के लिए भेजा है। फिर एडी ने अपने मन में सवाल पूछा कि लूसी, जो अभी केवल 2 साल की है, 7 साल की क्यों लगती है। तब केटल ने कहा कि यह बच्चा अपने साथियों की तुलना में तेजी से बढ़ता है, खासकर जब वह अधिक उत्साहित होता है। अब जब मिस्टर मफी ने आपको भेजा है तो वह उनसे पासवर्ड बताने के लिए कहता है। अब एडी और डॉक्टर तुरंत बौखला गए हैं क्योंकि उन्हें कोई पासवर्ड नहीं पता है। अब केटल जैसे ही डॉक्टर को तड़पाने वाला है, एडी के पास लूसी से ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि क्या तुम अपने पिता को देखना चाहती हो। अगर डॉक्टर को कुछ हो गया तो हम आपको नहीं ले जा सकेंगे। तब लूसी ने जल्द उन्हें छोड़ने के लिए कहा है। आखिरकार लूसी अभी एक बच्ची है और नहीं जानती कि एक बुरा व्यक्ति क्या होता है, जिसके बाद वह तुरंत एडी को गेम खेलने के लिए बाहर ले गई है। उसने ये भी कहा कि उसके कई दोस्त हैं, जिसमें समुद्री डाकू और चाय पीने वाले ज़ॉम्बी भी शामिल है। पता चला आखिरकार लूसी अपने जन्म के बाद से ही ज़ॉम्बी के साथ खेल रही है और मानती है कि हर कोई एक जैसा है। बाद में लूसी ने लुका छिपी खेलने का प्रस्ताव रखा और डॉक्टर से अपनी आंखें ढंकने और तलाश करने को कहा है। लूसी के चिल्लाने के बाद सभी ज़ॉम्बीज भी छिपने लगे हैं। अब 10 सेकंड तेजी से बीत गए और डॉक्टर ने अपनी आंखें खोल दी। यहाँ ज़ॉम्बी बहुत अनाड़ी ढंग से छुपी हुई थी, लेकिन वह लाशों की तलाश में नहीं गया। वह इस बात की तलाश कर रहा था कि लूसी कहाँ है। तब डॉक्टर ने आंगन में ध्यान से देखा और अचानक एक पेड़ के पीछे से हंसी की आवाज आई, पर उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जो बाहर निकला वह एक ज़ॉम्बी है। अब जैसे ही ज़ॉम्बी उसके पास बढ़ा, यदि डॉग नहीं लड़ता तो उसे डर था कि वह ज़ॉम्बी का खाना बन गया होता। तब लूसी ने कभी किसी ज़ॉम्बी के साथ ऐसा व्यवहार करते नहीं देखा था, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, जिस कारण अब लूसी उदास होकर जंगल में भाग गई और एडी ने उसका तेजी से पीछा किया। अब डॉक्टर भी भागना चाहता था, लेकिन मिस केटल ने उस पर बंदूक तान दी, ये संकेत देते हुए कि उसे ईमानदारी से घर के अंदर जाना चाहिए। और जब एडी और केटल ने जंगल में पीछा किया तो वे लूसी को और नहीं देख सके। उनके पास अलग होने का सुझाव देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तब सड़क के किनारे एक गुलाबी फूल को देखकर लूसी उसके पास बैठ गई, लेकिन उसी समय पास से कदमों की आहट सुनाई दी। हमेशा की तरह लूसी ने बाहर आए ज़ॉम्बी को शांत किया और उसे वहां से जाने के लिए भी कहा है, लेकिन यह कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक भूखी जंगली औरत है। अब दूर से चीख सुनकर एडी को तुरंत एहसास हुआ कि लूसी खतरे में है। अब लूसी भी घबरा गई थी। ये पहली बार था जब उसका सामना एक ऐसे ज़ॉम्बी से हुआ जो उसकी बात नहीं सुन रहा था। अब लूसी एडी की भतीजी की तरह थी, जिसने उसका जन्म देखा था। वह ऐसे ही किसी को लूसी को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकती है। इस समय केटल भी आ गए हैं और लूसी को सुरक्षित देखकर उनका रुका हुआ दिल भी आखिरकार शांत हो गया है। इस घटना के बाद लूसी ने एडी पर पूरा भरोसा किया है और तुरंत उसके पिता को ढूंढने के लिए उसके साथ चलने का फैसला किया है, जिस कारण मिस्टर एंड मिसेज केटल को उसका सामान पैक करने में मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वे मफी और लूसी की इच्छाओं के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। इस समय ऐसा लग रहा था कि लूसी ने कुछ सोचा है। अब डॉक्टर के बोलने का समय था। लेकिन जब मफी और सेरेना की कहानी लूसी के कानों तक पहुंची तो उसने जो तस्वीर की कल्पना की वह ये थी। उसके माँ और पिताजी एक राजा और रानी थे जो एक महल में रहते थे, साथ ही वह बहुत खुश थे। तब डॉक्टर ने इस कहानी पर पूरे 1 घंटे तक बात की, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि सेरेना पहले ही मर चुकी थी, बल्कि उन्होंने लूसी को बताया कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है। जैसे ही वह बात कर रहा है, लूसी मुस्कुराते हुए सोने लगी है। शायद अपनी माँ और पिताजी के साथ फिर से जुड़ने का सपना देख रही है। यहाँ तक कि बाहर के ज़ॉम्बी भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी घर के बाहर एक अजनबी को नहीं देखा जो खिड़की के बाहर खड़ा होकर अंदर देख रहा है। अगली सुबह डॉक्टर ने सामान ट्रंक में पैक कर दिया और एडी ने लूसी को सीट बेल्ट से बांध दिया है, क्योंकि आज वे कैलिफोर्निया जा रहे हैं। लेकिन सब कुछ तैयार होने के बाद उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस केटल को उन्हें छोड़ने के लिए बाहर आते नहीं देखा है। तब डॉक्टर जांच करने के लिए अंदर गया, लेकिन वह कमरा खाली था। फिर डॉक्टर ने पीछे का दरवाजा खोला और आंगन में कदम रखा तो देखा कि कुछ ही दूरी पर वह बैठे हुए हैं। तब डॉक्टर बताने लगा कि उन्हें लूसी की अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर करीब आया वह दोनों बंधे हुए थे और उनके शरीर में खंजर धंसे हुए हैं।
तब उसने जल्दी से उन्हें खोल दिया और होश में लाया, पर जागने पर दोनों तुरंत क्रोधित हो गए। जोर जोर से डॉग को झूठा कहकर डांटने लगे और उसे जान से मारने की धमकी दी, जिससे डॉग पूरी तरह से हैरान रह गया कि आखिर बेंचो इन्हें हुआ क्या है। दरवाजा बंद करने के बाद डॉक्टर एडी को बुलाते हुए सामने के दरवाजे से बाहर चला गया, लेकिन एडी को देखने के बजाय उसे जमीन पर खून के निशान मिले हैं। वास्तव में एडी कार के बगल में लेटी हुई थी और उसके माथे पर स्पष्ट चोट थी। तब डॉक्टर ने लूसी की जांच करने के लिए जल्दबाजी की, लेकिन जैसे ही वह कार के पीछे के दरवाजे तक पहुंचा, द गंजा मैन लूसी को लेकर चला गया है। तब डॉक्टर एडी की जांच करने के लिए वापस गए। तभी मिस्टर केटल और मिसेज केटल भागते हुए बाहर आए। अब सोच रहे थे कि डॉक्टर और एडी ने ही उस गंजे को यहाँ तक पहुँचाया है, जिस कारण अब वे उनकी जिंदा खाल उतारना चाहते हैं। तब पा केटल ने पहले आक्रमण किया, लेकिन अपने बंदूक के बिना वह डॉग से मुकाबला नहीं कर सका और उसे एक राउंड में हरा दिया गया है। अपने पति को देखकर माँ केटल दुख से पागल हो गई और गुस्से से डॉक्टर पर टूट पड़ी है। अब जैसे ही डॉक्टर हार मानने वाला था, एडी को होश आ गया और वह दौड़कर वहां पहुंची है। आधे घंटे बाद डॉक्टर ने एडी के घावों का इलाज किया। हालांकि एडी अभी भी कमजोर है, पर अब आराम करने का समय नहीं था, क्योंकि उन्हें लूसी को वापस ढूंढना है। तब एडी ने डॉक्टर से कहा, हमें अब मदद ढूंढनी होगी, और एडी ने मोटरसाइकिल पर अकेले उस आदमी का पीछा करने का फैसला किया और डॉग से अपनी टीम से संपर्क करने का कहा है। दूसरी ओर द गंजा मैन कार को चला रहा था और लूसी पीछे बैठी थी और बिना डरे लगातार सवाल पूछ रही थी। आखिरकार लूसी केवल 2 साल की थी और उसे समझ नहीं आया कि एक बुरा व्यक्ति क्या होता है। अब लूसी की लगातार बकबक सुनकर द मैन ने बिजली के झटके उसे दिए, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता है। पर जब लूसी ने सुना कि उसकी प्यारी चाची एडी मर गई है, तो वह गुस्से से चिल्ला उठी। उसी क्षण मीलों दूर सो रहा मफी अचानक चौंक कर उठ बैठा है। यहाँ मफी समझ नहीं पा रहा था कि उसे बेचैनी क्यों महसूस हुई, जैसे कि उसने कोई बुरा सपना देखा हो। जैसे ही वह हैरान था, उसे फिर से घुटन होने लगी है और सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगी है। तब मफी ने बाहर ताजी हवा में सांस लेने के लिए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। दरअसल लूसी के शोर मचाने पर उस आदमी ने उसे सबक सिखाने के इरादे से सीधे उसके सिर पर एक बैग रख दिया और उसे रस्सी से बांध दिया है। 2 मिनट बाद गंजे ने धीरे से कार को सड़क के किनारे रोका, लेकिन जब उसने लूसी के सिर से बैग हटाया तो वह दंग रह गया। लूसी 12 या 13 साल की लड़की जैसी दिखने लगी है। अब गंजे को ये पूरी तरह से चौंकाने वाला था, पर हमें याद है लूसी उत्साहित होने पर तेजी से बढ़ती है। इस बीच मफी भी अब ठीक है, लेकिन वह एहसास उसके लिए बहुत भयानक था। 10 मिनट बाद लूसी को बचाने आई एडी भी सड़क पर पहुंच गई है। अब सबसे अच्छा होगा यदि वह लूसी को सफलतापूर्वक बचा सके, यदि नहीं तो बैकअप के लिए कॉल करना डॉक्टर पर निर्भर है। दूसरी तरफ डॉक्टर भी चिंतित था। कुछ देर चलने के बाद डॉक्टर की आंखें चमक उठी। सिग्नल टावर वाली जगह बिल्कुल सामने थी और वह अब उत्साह से आगे बढ़ने लगा है। यह इमारत एक पुरानी महल जैसी दिखाई दे रही थी और 2 मिनट बाद वह मेन गेट पर पहुंचा है, जो हरा भरा है। तब डॉक्टर ने देर नहीं की और धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। अब अंदर से ये बहुत साफ सुथरा लग रहा था। हरे भरे पौधों को देख अब डॉग का दिल शांत हो गया है। पर जैसे ही वह आगे चला, एक चमकते हुए सितारे ने उसे देख लिया है। तब डॉग सोच रहा है कि ये किस तरह का ज़ोंबी है। तभी मामले को बदतर बनाने के लिए कुछ और ज़ोंबी डॉग से मिलने आए हैं। अब डॉग केवल बेतहाशा भाग सकता है, लेकिन एक जगह फंसने के बाद डॉग को ज़ोंबी द्वारा इस तरह पीटा जाता है कि वह स्कूल का कोई नया स्टूडेंट है। लेकिन किसी प्रकार की आवाज ने ज़ोंबी को वहां से भगा दिया है। फिर कदमों की आहट आई और डॉक्टर को ऊपर कुछ महिलाएं नजर आती है। इस समय डॉक्टर बेहद कमजोर था। होश खोने से पहले वह हसीनाओं को आदाब भी नहीं कह पाया है। अगली सुबह डॉक्टर की चोटों की ड्रेसिंग की गई और उसे एक सफेद शर्ट पहनाई गई है। कुछ मिनट बाद डॉक्टर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और तीनों हसीनाओं ने उसका हालचाल पूछा है। तब वह बिना किसी देरी के बिस्तर पर चढ़ गई और डॉक्टर की देखभाल करने लगी हैं, जिसमें कैमिला, तेल लगाने वाली सारा और गंजी औरत का नाम लिंडा है। डॉक्टर की पूछताछ पर उनसे ये पता चला कि महल में वास्तव में सौर ऊर्जा से चलने वाले रेडियो उपकरणों का एक सेट है। तब डॉक्टर ने उत्सुकता से अपने दोस्तों को संदेश भेजने के लिए रेडियो का उपयोग करने का फैसला किया है। अब तीनों महिलाएं बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गईं, लेकिन उसे सीधे वहां ले जाने के बजाय उन्होंने उसे बैठने में मदद की और उसे बताया कि वह बुढ़ापे में भी कितना जवान लग रहा है। तब कैमिला और सारा ने डॉग के बाल और दाढ़ी को प्यार से ठीक किया है और लिंडा ने डॉक्टर की कमर की मालिश भी की, जिससे उन्होंने राहत की सांस ली है। तैयार होने के बाद डॉक्टर को अंततः रेडियो ब्रॉडकास्ट रूम में ले जाया गया, जहां उसने उत्साहपूर्वक सिटीजन जेड को कॉल करने का प्रयास किया है, लेकिन काफी देर तक चिल्लाने के बावजूद सिटीजन जेड की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिर सारा अंदर चली गई। उसने उसकी बहनों को एक इशारा किया है। हालांकि डॉक्टर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि रेडियो के नीचे के 3 तार काट दिए गए हैं।
तब कैमिला ने बताया कि कभी कभी इसकी पावर खत्म हो जाती है, जिस कारण उसने डॉक्टर को चिंता न करने और कल सुबह फिर से प्रयास करने को कहा है। इसके बाद तीनों महिलाएं डॉक्टर को एक कमरे में ले गईं, जो विभिन्न वस्तुओं से भरा हुआ था, जो कुछ हद तक भयानक भी लग रहा है, जिनमें खोपड़ियों और मुखौटों से लेकर विचित्र पेंटिंग भी शामिल है। दोपहर के समय महिलाओं ने खाना तैयार किया है, जिसमें सब्जियां, फूल और मांस जैसा चिपचिपा पदार्थ भी शामिल हैं। अब डॉक्टर ने ऐसा खाना पहले कभी नहीं देखा था। उसने एक टुकड़ा उठाया और उसे सूंघा, जबकि 3 महिलाएं देख रही थीं। खाने के दौरान लिंडा का पैर जानबूझकर डॉक्टर के पास पहुंचा, जिससे वह चौंक गया, लेकिन उसने ध्यान न देने का नाटक किया है। तब कैमिला ने डॉग की आवाज की काफी तारीफ की है, तो किसी ने उसे ज़ोंबीज से लड़ने वाला बाजीगर कहा है। दोपहर के खाने के बाद सारा एक बर्तन थपथपाते हुए बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए पीछे चली गई है। अब डॉक्टर भी उनके साथ है, पर जिस बिल्लियों के बारे में वे बात कर रहे थे वे ज़ॉम्बी है, और ऐसा लगता है कि इन ज़ॉम्बीज को पहले से ही पालतू बनाया गया है। रात में अब डॉक्टर एक सोफे पर बैठे हैं और सारा लगातार उन्हें ड्रिंक दे रही है। तब लिंडा ने रोमांटिक संगीत लगाया है और उस संगीत को गुनगुनाते हुए कैमिला के हाव भाव कुछ हद तक सन्नी लावणी की तरह दिखाई देते हैं। तब डॉक ने झट से बहाना बनाया और तेजी से अपने कमरे में वापस चला गया है। डॉक्टर अच्छी तरह जानता था कि गुलाब सुंदर होते हैं, लेकिन उनमें कांटे भी होते हैं। उसे इस जगह के बारे में हमेशा कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन डॉक्टर के लेटने के कुछ देर बाद ही उसने किसी को दरवाजे की कुंडी घुमाते हुए सुना है। ये सारा थी, जो एक आकर्षक नाइट गाउन में डॉग को दूध पिलाने आई थी। साथ ही वह डॉक्टर को ये बताती है कि दूध पीने से मर्दाना ताकत बढ़ती है, लेकिन डॉग उसे ये बात कहकर भगा देता है कि उसके पेड़ की पत्तियां पहले से ही मुरझा चुकी है। लेकिन उसके जाती ही फिर कैमिला आई और भी अधिक आकर्षक कपड़े पहने। आज की रात का मजा आंखों से लेने के लिए डॉग को अपनी ओर आकर्षित करने लगी है, लेकिन डॉग उसके बहकावे में नहीं आता और उसे मुस्कुराते हुए बाहर भेजता है। पर इससे पहले कि डॉग फिर से लेट पाता, लिंडा एक लेस नाइट गाउन के साथ तलवार लेकर आई है। जैसे ही लिंडा ने ब्लेड को सहलाया, उसने गलती से अपनी उंगली काट ली और धीरे से उसे चूस लिया। तब डॉक्टर ने बेबसी से आह भरी, लेकिन कुछ मिनट बाद जब वह सोने ही वाला था कि तीनों हसीनाएं किसी तरह उसके बिस्तर पर आ गई हैं। अपनी आंखें खोलने और उन्हें देखने पर डॉक्टर को लगा कि तीनों हसीनाएं साफ कह रही थी कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक, सुबह से दिन रात तक, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। बने रहने के लिए लाइक करो और चैनल को मदद करने के लिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।